हेलो फ्रेंड्स, एचपी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के यशस्वी विद्वान थे। आपका शास्त्रीय ज्ञान और मौलिक चिंतन अद्वितीय था। भाषा पर सहज अधिकार और मौलिक विचारों को मौलिक ढंग से कहने की कला उन्हें आती थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। 1940-50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निदेशक रहे। वहां उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त हुआ। 1950 में वापस वाराणसी आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। 1952-53 में काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष थे। 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य, राष्ट्रपति के नॉमिनी नियुक्त किए गए। 1960-67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। 1967 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर नियुक्त हुए। यहाँ से अवकाश ग्रहण करने पर वह भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबद्ध रहे। जीवन के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष थे। 19 मई 1979 में उनका निधन हो गया। द्विवेदी जी उच्च कोटि के निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता 1948 में, मध्यकालीन धर्म साधना 1951, विचार और वितर्क 1952, विचार प्रवाह 1957, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। इनके अन्य निबंध हैं बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, देवदारू, आत्मदान का संदेश वाहक वसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, नई समस्याएं, आम फिर बौरा गए, अवतारवाद, धर्म साधना का साहित्य, हिंदी भक्ति साहित्य, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, साहित्य में हिमालय की परंपरा। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में लिखा गया। इस उपन्यास का आधार बाण भट्ट, निपुणिका और न्यूनिया है। इस उपन्यास की विषय वस्तु है प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण। इस उपन्यास के स्त्री पात्र हैं निपुणिका, भट्टिनी, सुचरिता और महामाया। इस उपन्यास के पुरुष पात्र हैं बाण भट्ट, अघोर भैरव और विरति वज्र। अगला उपन्यास है चारु चंद्रलेख। इसे 1963 में लिखा। इस उपन्यास में 12वीं-13वीं सदी के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक स्थिति का चित्रण है। इस उपन्यास के स्त्री पात्र हैं चंद्रलेखा, ये नायिका हैं, मैना और भद्रकाली। इस उपन्यास के पुरुष पात्र हैं सातवाहन, ये नायक हैं, सीधी मौला, नागनाथ, विद्याधर भट्ट, धीर शर्मा और बोधा प्रधान। अगला उपन्यास है पुनरवा। इसे 1973 में लिखा। इस उपन्यास का आधार है लोरिकायन एवं मृच्छकटिकम। इस उपन्यास की विषय वस्तु है वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। इस उपन्यास के स्त्री पात्र हैं मृणाल, चंद्रा, मांदी, मंजुला और वसंत सेना। इस उपन्यास के पुरुष पात्र हैं गोपाल आर्यक, देवरात, श्यामरूप, चारुदत्त और श्रीचंद। अनाम दास का पोथा। इसे 1976 में लिखा गया। ये एक रेक्स आख्यान है। इस उपन्यास का आधार छांदोग्य एवं बृहदारण्यक है। इस उपन्यास की विषय वस्तु औपनिषेदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। इस उपन्यास के पात्र हैं राजा ज्ञानश्रुति, रैकव ऋषि, जाबाल और रिजुका। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं।
सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और उनकी रचनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।